बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, मैं हूं करामत मुगल। ठीक है सर। सईद बलोच साहब, कल आपने कहा था कि वीडियो करते हैं लम्ज़ में, सानहा लम्ज़ पर जो काकड़ साहब के साथ वहाँ स्टूडेंट्स ने किया है। काकड़ साहब को पता नहीं था तैयारी क्या करके जानी है और जा किस इंस्टीट्यूट में रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जो कुछ काकड़ साहब के साथ हुआ ना, अब केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि 30 अक्टूबर को ना पब्लिक हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दें। बिल्कुल होनी चाहिए। और काकड़ साहब, असल में हमारा एक इज्तिमाई माइंड सेट ही यही है कि हम रियाया को या आम आवाम को, स्टूडेंट्स को हम कुछ समझते ही नहीं हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे ज़र ख़रीद ग़ुलाम है। हम घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे ताख़ीर से भी जाएंगे तो कोई मामला नहीं है, ये हमारे इंतज़ार के लिए बैठे होंगे। और आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का रवैया देखें कि वो तुलबा को कह रहे हैं कि अगर मैं लेट हो गया था तो आप हाल से जा सकते थे। मतलब उनको इतनी नदामत भी नहीं है कि यार मैं अगर ताख़ीर का शिकार हुआ हूँ तो मैं अपने नौजवान नस्ल को ये कह देता हूँ कि देखें, मैं काबीना इजलास में था जहाँ पर मुझे मामूल से ज़्यादा टाइम लग गया, मुझे थोड़ी ताख़ीर हो गई क्योंकि मैं वज़ीर-ए-आज़म हूँ, कुछ अहम फैसले। और ये बातें उन्होंने की भी सही कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैंने इन सारी चीज़ों का वो देखना होता है। तो साथ आप ये भी कह देते कि मैं उसके ऊपर आप लोगों से माजरत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से ज़्यादा ताख़ीर इंतज़ार करना पड़ा। इतना लफ्ज़ था, आपका बड़ापन ज़ाहिर हो जाता। आप इस वक्त निगरान ही सही लेकिन चीफ़ एग्जेक्टिव हैं पाकिस्तान के, और आपने वहाँ जाके इस तरीके की बातें की हैं। तो इससे मेरे नहीं ख्याल के नौजवान नस्ल में या पाकिस्तानी अवाम में काकड़ साहब का कोई बहुत ज़्यादा बेहतर इमेज उनका वो जो है वो उसका कोई इमेज बिल्डिंग उनकी अच्छी हुई है। बहरहाल हमारे यहाँ अलमिया यही है कि ये जो इस तरह की एक एलीट क्लास है ना, उनको अब अपनी इमेज बिल्डिंग की कोई परवाह ही नहीं होती। वो जिस रास्ते से आते हैं, वो जिनके कंधों पे बैठ के आते हैं ना, उनको पता होता है कि अगर ये हमारे साथ हैं तो फिर हमें ये इमेज बिल्डिंग की। आप सेलेक्ट हो के या इलेक्ट हो के? उन्होंने कहा नहीं, मैं ना सेलेक्ट हो के हूँ ना इलेक्ट हो के हूँ, मैं नॉमिनेट हुआ। जी, नॉमिनेट हुआ। हमें पता है किस तरीके से नॉमिनेट हुए थे। तो बस वो वही बातें हैं सर कि इस मुल्क का अलमिया के एक शख्स जिसका नैब के अंदर केस चल रहा था और उस शख्स को उठा के आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया। अब ये रखी गई है जो फर्दे जुर्म जिस दिन आयद करनी हो ना उसी दिन वज़ीर-ए-आज़म। जी, वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिसको जी जो जितना बड़ा मुजरिम होगा उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। मेरे ख्याल में रियासत पाकिस्तान में अब मेरिट का मयार यही रह गया है कि इस तरीके से लोगों को जो है वो ओहदे दिए जाएँ। तो नौजवान नस्ल असल में उनके अंदर जो वो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो हमें कल उसकी एक झलक मिली है। और नौजवान नस्ल को ये कहते थे ना कि ये इल इन्फॉर्म्ड हैं, इनको अक्ल शऊर नहीं है और इनको हालात व वाक़यात का इल्म नहीं है। मेरे ख्याल में कल उन नौजवान तुलबा ने, जिनमें लड़कियां भी शामिल थीं, लड़के भी शामिल थे, उन्होंने बड़ा खुलकर ये बता दिया है कि हम पाकिस्तान की सियासत पर पूरी तरह से नज़र भी रखे हुए हैं, हम पाकिस्तान की सियासत को समझते भी हैं, बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। हम सियासी जमातों के जो कौल व फ़ेल में तज़ाद हैं उनके बयानिए को भी अच्छी तरह समझते हैं कि कौन हमें किस तरीके से क्या चीज़ बयानिए की सूरत में बेच रहा है। तो नौजवानों ने एक बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने अपने सवाल व जवाब से ये चीज़ उन्होंने बता दी है। और हमारे यहाँ देखें ना कि नौजवानों को जो कहा जाता है कि ये चलें आज जो भी छींक आएगी। जी वो जो नौजवानों को कहा जाता है ना कि ये बदतमीज़ हैं, वो दरअसल बदतमीज़ नहीं होते। वो आगे से इसी तरीके से शीशा दिखाते हैं। और जब शीशा दिखाया जाता है ना और शीशे के अंदर आपको अपनी बदसूरत बदनुमा शक्ल जब नज़र आती है तो फिर आपको गुस्सा आता है कि यार इस बंदे ने मुझे शीशा क्यों दिखा दिया, सारा कसूर ही इसका है। मैं बदसूरत था तो मैं अपनी शक्ल नहीं देखता था तो मैं समझता था कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन जब वो शीशा दिखा दिया जाता है ना तो फिर वहाँ से यार फिर मुझे याद आ रहा, मरियम को जब इसी महीने अक्टूबर में बुलाया गया था GC यूनिवर्सिटी लाहौर में, जी खुद ही को कार बुलंद इतना, पर उन्होंने भी जाके तलबा में ज्ञान बांटना था। फिर उन्होंने इनकार सही किया था। उन्हें भी पता था कि यार ये गई तो उधर कुछ सवाल जवाब हो गए तो फिर तो सारा कच्चा चटा खुल जाएगा। देखें बिल्कुल इसी तरह है। और मरियम साहिबा ने मेरे ख्याल में वहाँ ना जाके बहुत अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया था, क्योंकि ये वो लोग हैं सर कि जो इस तरह की डिबेट से यार ना तो ये मानूस हैं, मानूस समझते हैं ना कि ये इन चीज़ों से यूज़ टू नहीं है, आशना ही नहीं है, यूज़ टू ही नहीं है। तो इस वजह से ये बस वही बात है कि हमारे नौकरों की तरह आवाम बैठी हो, हम जाएं अपना भाषण दें और चले जाएं, ना हमसे कोई सवाल जवाब हो, ना हमसे किसी किस्म की कोई गुफ्तगू और बातचीत की जाए। तो ये मरियम साहिबा शायद इस बात को भांप गई थी। और फिर आपको पता है कि
यूट्यूब के ऊपर इस तरह के बहुत सारे वीलॉग्स आए, बहुत सारे लोगों ने तलबा की राय ली जो वहाँ के मकामी तलबा थे। और फिर उन्हीं दिनों आप देखें कि नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर पर जिस तरीके से जूते बरसाए जा रहे थे, पत्थर मारे जा रहे थे, तस्वीर फाड़ी जा रही थी, तो फिर वो कौन थे सारे? वो भी सारे तलबा थे, कोई स्कूल के थे, कोई कॉलेज के थे, और उसी वजह से कुछ तलबा की गिरफ्तारियाँ भी की गई, उनकी जानिब से मुजाहरा भी किया गया। तो ये सर एक पूरा नैरेटिव है, ये बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूट की नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो नौजवान इसी तरीके से फ्रस्ट्रेट है, उसके अंदर गुस्सा है, और वो अपने गुस्से का इजहार जो है ना वो इलेक्शन डे वाले दिन अपनी पर्ची के ज़रिए करेगा। लेकिन एक मेरे ख्याल में ये अच्छी रिवायत यहाँ से चल सकती है कि लम्ज़ को चाहिए कि वो इस तरह की डिबेट्स को मामूल का हिस्सा बनाए। आपको पता है कि आगे आ रहे हैं आम इंतखाबात, ठीक है, जनरल इलेक्शन, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, ऐसे कोई डिबेट्स बिल्कुल बिल्कुल डिबेट्स करवाएं, और उन डिबेट्स में तमाम उन लोगों को बुलाएं जो अपने आप को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार या ख्वाहिशमंद समझते हैं, और उन सब से पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात पर, मुईशत के नाम पर, पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं मफादात के मामले पर, और हमारे जो हालात व वाक़यात पॉलिटिकल इस तरह इस वक्त जो पाकिस्तान में चल रहे हैं, जो हमारे मुआशी तौर पर या इक़्तिसादी तौर पर जो हमें मुश्किलात का सामना है, इसके ऊपर खुल कर डिबेट हो, तलबा खुल कर सवाल करें, और जो आगे मेहमान होगा वो उसका खुलकर जवाब दे। तो ये मेरे ख्याल में एक प्रॉपर इसका एक फोरम बनना चाहिए, एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, और आम इंतखाबात से कबल यहाँ पर इस तरह डिबेट्स का आगाज़ होना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर इस तरह का कोई स्टेप लम्ज़ लेती है तो सबसे पहले जो बंदा, काकड़ साहब को नहीं पता था रजीम चेंज में जो सिंध हाउस में मंडी लगी थी, उसके बाद अभी तक जैसे इलेक्शन बाय इलेक्शन में जैसे कैंडिडेट्स को ख़रीदा जा रहा था, जैसे नई पार्टियां बन रही हैं, उन सब का उनके पास जवाब हो तो फिर वो फेस करें लोगों को। सर यही बात है। और देखें कि अगर लम्ज़ ये जो इस तरह का कोई डिबेट का मुकाबला कोई शुरू करता है कि जिसमें तमाम वो बड़े सियासतदान इस डिबेट में जाएं और वो हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें और नौजवानों के सवालों का सामना करें, तो मेरे ख्याल में अगर कोई सियासी रहनुमा इसके ऊपर सबसे पहले तैयार होगा तो वो कैदी नंबर 804 जो अडियाला जेल में मेरे ख्याल में 943 नंबर है उसका, जी, वो सबसे पहले इसके ऊपर साइन अप करेगा और सबसे पहले कहेगा जी मैं यहाँ पर डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मैं ओपन क्वेश्चन भी लूँगा, मैं किसी को डांट डपट भी नहीं करूँगा, मैं किसी को बदतमीज़ भी नहीं कहूँगा, जो मुझसे जितना सख्त सवाल करेगा मैं उतना तहम्मुल के साथ उसका जवाब दूँगा। यार जो शख्स मोहम्मद मालिक जैसे एंकरों का, जिन्होंने उस वक्त कोरोना में कहा था कि अगर ये मुल्क के साथ कोई अलमिया हुआ और कोरोना कंट्रोल में ना रहा तो फिर हम किसका गिरेबान पकड़ेंगे, क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ का, इस तरह के सवालात का सामने करने वाला, मेरा नहीं ख्याल कि वो लम्ज़ में जाएगा और वहाँ जाकर वो इन चीज़ों के ऊपर कोई इन चीज़ों का सामना ना कर सके। नौजवान नस्ल हमारी बिल्कुल इन्फॉर्म्ड है, वो मुल्क के हालात व वाक़यात के ऊपर उन्होंने गहरी नज़र रखी हुई है। आप देखें कि गुज़श्ता तकरीबन 15-16 माह में 10 लाख से ज़ायद नौजवान इस मुल्क से निकल चुके हैं, और ये वो मायूसी है जो हमारे दिमाग की छत फाड़ के निकल रही है कि इस मुल्क के नौजवान को अपना कोई मुस्तकबिल यहाँ पर नज़र ही नहीं आता। और आप देखें कि जब इस मुल्क में आपके वो तमाम स्किल्ड नौजवान जो मुख्तलिफ शोबाजात जो शोबा है ज़िंदगी है उनमें वो महारत रखते हैं, जो क्रीम है, जिन्होंने आपकी इकोनॉमी चलानी है, जिन्होंने आपकी जो है वो ब्यूरोक्रेसी चलानी है, या वो तमाम आपके रियासती इदारे जो मुस्तकबिल में उसका हिस्सा बनेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो आपके DMGs में जाएंगे, आपकी ज़िलाई इंतज़ामिया बनेंगे और प्रोविंशियल लेवल पे जाएंगे। अगर वो सारी क्रीम ही आपकी यहाँ से निकल गई तो फिर आप पीछे क्या बैठ के वो छनकरा बजाएंगे, छनकरा बजाएंगे, क्योंकि इकॉनमी हमारी पहले नहीं है। ज़हीन दिमाग जिनके ज़रिए हम ये समझते हैं कि शायद अपने आप को किसी वक्त कोई ऐसा रहनुमा आया जिसके ज़रिए हम इसको रिवाइव करने की पोजीशन में हैं, अगर वो भी चले गए तो फिर यहाँ पे पीछे क्या ठेंगा बचेगा, फिर वही बात होगी कि सुंजियाँ होंगियाँ गलियाँ ते विच मिर्ज़ा यार फिरे। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।